वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात होगी। मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज़ पर मुशावरत होगी। इमरान खान इंडस्ट्रियल पैकेज का भी ऐलान करेंगे। पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपये सस्ता, बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बड़े ऐलानात। कौम से खिताब में कहा, आइंदा बजट तक बिजली और तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपये की इंटर्नशिप मिलेगी। IT कंपनियों या फ्रीलांसर्स को 100% टैक्स छूट, 100% फॉरेन एक्सचेंज पर छूट दे दी गई। इंडस्ट्री लगाने वाले से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। पैका कानून में तरमीम का आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सोशल मीडिया पर गंद उछालने को रोकने के लिए कानून ला रहे हैं। पैका कानून 2016 में बना, हम सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पैका ऑर्डिनेंस का हर फोरम पर भरपूर मुखालिफत का ऐलान। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया, ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत से रुजू और कौमी असम्बली में मामला उठाया जाएगा। शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन से मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। के सदर की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह का दरखास्त को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करके समाअत करने का हुक्म। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि FIA के पास प्राइवेट तनाज़ात में पढ़ने का इख्तियार ही नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो कानून नाफिज ही नाक़िदीन के खिलाफ किया जाता है। हद तक इज़्ज़त का कानून पैका से अलग भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से लगा, उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। केस की मज़ीद समाअत अब 10 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह का दरखास्त को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करके समाअत करने का हुक्म। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वैसे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जा रहा है, आपके इल्म में नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी होनी चाहिए। इस पे हम बात करेंगे और इसकी अहमियत क्या है हमारी सोसाइटी में। एक बड़ा स्पेशल सेशन आपके लिए हमने रखा है, उसके साथ हेल्थ और फिटनेस के हवाले से भी आपकी तवज्जो दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले भी हैव समथिंग मोर हमारे पास हमारा सेगमेंट है मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फेस पंजाब यूनिवर्सिटी गई हैं, जहाँ के स्टूडेंट्स ने एक बड़ा एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया। वो ये कि जो सनती और सीवरेज का पानी होता है उसको रिसाइकिल कैसे करना है, उसके हवाले से उन्होंने कोई प्लांट या दीगर जो उनका प्रोजेक्ट है वो बता रही हैं आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ उफेरा फैज। नाज़रीन, साफ पानी हमारी सेहत के लिए बहुत अहम है, जबकि गंदा पानी हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 20% आवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर आता है, और वो भी फिल्ट्रेशन के कई मराहिल से होने के बाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन में, जहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने सनती और सीवरेज के गंदे पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने का एक नया तरीका मुतारिफ करवाया है। तो आइए इस तरीके के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी आप। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर साहब। सर, मुझे ये बताइएगा, पूरी दुनिया में पानी के बहरान का एक मसला है, तो इस हवाले से इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, और क्या ये प्रोजेक्ट इस हवाले से कोई मुफीद साबित हो रहा है? जी, इस प्रोजेक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो वेस्ट वाटर है इंडस्ट्री का, एक टैनरीज का हो सकता है, टेक्सटाइल का वेस्ट है, और ये मिक्स्ड एफ्लुएंट्स भी हैं। ठीक है। इस वेस्ट वाटर के थ्रू हम एक तो इसको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। और ट्रीटमेंट करने के बाद इसका जो रिजल्ट है, जो फाइनली तौर पर जो हमने ट्रीट करने के बाद वाटर में मिला, उसको आप देखें तो हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन है एक साइड पे,
एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये मुफीद किस्म का ये प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पानी भी है, सीवरेज का पानी भी है, तो क्या इन डिफरेंट जगहों के पानी में ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, मिकदार ज्यादा ये होती है? हर एक एफ्लुएंट का जो करेक्टराइजेशन है, जो एनालिसिस है, वो डिफरेंट है। अच्छा। और इनकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। हमने तीनों तरीकों से इसको जो है ना ट्रीट करने की कोशिश की है। सही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेस्ट भी है, ठीक है, टैनरीज का वेस्ट अलहदा है, ठीक है, फिर आप सीवरेज वेस्ट अलहदा है, फिर हमने इनको मिक्स करके भी देखा है। तो इनका जो एनालिसिस है वो क्या है, इसमें सॉलिड्स कितने हैं, इनमें केमिकल्स कितने हैं, इसमें ऑक्सीजन कितनी है। इसके अंदर भी हमने कुछ ऐसे प्लांट्स रखे हैं, अच्छा, जिसके थ्रू ये ट्रीटमेंट जो है ना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू है। ठीक हो गया। और ये जो वाटर ट्रीटेड वाटर है, आप देखते हैं कि फिर वो फाइनली तौर पर वो एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहा है। ठीक है। तो एक साइड पे हम वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को, बिल्कुल। एट द सेम टाइम उस वाटर को कंजर्व करते हुए आप देख रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर साइड पे उसको यूज कर रहे ठीक हैं। है। ये दोनों पर्पस सर्व कर रहा है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि हम इसको ट्रीट करते हैं और उसके बाद इसको एग्रीकल्चर साइट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो अभी तक इस पानी से कौन कौन सी सब्जियां आप लोगों ने उगाई? आप देखें कि हर किस्म की वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस हमने यहाँ पे उगाए। तो सर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर कितनी लागत आई है? मेरे ख्याल में ये फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी भी करती है। अच्छा। जितना भी इनको पैसे दरकार होते हैं ना, पंजाब यूनिवर्सिटी वो पैसे देती है। अब देखें ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम आ गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है। अच्छा सर, ये जो प्लांट्स इस्तेमाल किए गए हैं, हाँ। इनके बारे में बताएं, ये कौन से प्लांट्स हैं? अगेन ये जो एग्रीकल्चर साइड है, वेस्ट है, या जो प्लांट्स हम यूज करते हैं, इनको भी हम वेरी करते हैं। अच्छा। इनका अपना इम्पैक्ट है। 400 टाइम्स वो वेस्टेड वाटर है, लेकिन जिस वक्त ये ट्रीट होके ये हम फील्ड में डालते हैं, तो उस वक्त ये एग्जैक्टली नेशनल स्टैंडर्ड से भी बिलो होते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पानी के बहरान का बहुत मसला है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मजीद इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए? मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी हर इंडस्ट्री अपने तौर पर एफर्ट करती है। ठीक है। ये एक ऐसा चीज नहीं है कि जो किसी और के पास ना हो, हर एक के पास है, लेकिन उसको जो देखें डाटा अवेलेबल होता है, लेकिन उसको एनालाइज करना, उसको पढ़ना, उससे एक्सट्रैक्ट करना कोई चीज, ये एक इंडिविजुअल की एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, पाकिस्तान में सिर्फ 5% सनतें हैं जहां पर इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के लिए इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि आसपास के जो आबादी वाले इलाके हैं वो मुतासर ना हो सके? मैं आपको बताऊं, हमारी इंडस्ट्री जो है, जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, जिस वक्त वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका जो कस्टमर है वो सबसे पहले आके देखता है कि आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली किस हद तक है, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कितने हद तक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी चीजें आपका कस्टमर आके आपको एवेलुएट करता है। ठीक है। तो उसके बाद आपको ऑर्डर करता है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, वो कहते हैं नहीं यार ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री दे हैव दिस सिस्टम। सर, लाहौर का जो दरिया है, दरियाए रावी, क्या आपको लगता है कि अगर उसके पानी को साफ किया जाए तो लाहौर के लोगों को फायदा पहुंचेगा? रिवर रावी में कौन सा वेस्ट जा रहा है? हम ये समझते हैं कि दो किस्म के वेस्ट जो है ना वहाँ पे जा रहे हैं। एक सीवरेज का वेस्ट है और एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो काला शकाकू के करीब आपको जो है ना इंडस्ट्री का जो डेक नाला है, वहाँ पे आपको नजर आता है कि सारा डिस्चार्ज जो है ना इसके पास है। हर इंडस्ट्री अपने तौर पर उसको ट्रीट करती है। दो साइड्स पे एक सीवरेज का वेस्ट आया और एक आपके पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब दोनों को एनालाइज करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद फिर हम फैसला करते हैं यस दिस इज डूएबल। जिस वक्त इस डेक नाले का डिस्चार्ज जो है रिवर रावी में आता है, उस वक्त ये ट्रीटेड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है। इसमें जो रोल बनता है, 3 लोगों का रोल बनता है। सर, वो 3 लोग कौन कौन? एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, वो उसको ट्रीट कर